हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी सेकंड डिलीवरी स्टोरी के लिए। तो अगर आप सबने मेरी फर्स्ट डिलीवरी स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। ठीक है, तो चलिए सेकंड स्टोरी भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको मैं दो पार्ट में बना देती हूँ। तो सेकंड डिलीवरी मेरी की जो स्टोरी है, जो बेटी है वो 5 साल की हो गई है। और वैसे तो हमने सोचा था कि बेबी प्लान कर लेते हैं, बट फिर उसके बाद जब मेरी बेटी 2 साल की हुई उसके बाद ना कोरोना आ गया। और कोरोना चला 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद फिर जब आना बड़ी हुई तो मेरी भाई की शादी आ गई। तो मेरे भाई की शादी आ गई और उसकी शादी जो है ना इसी मतलब नवंबर उसमें जनवरी में हुई थी, तो अब 1 साल हो जाएगी उसकी शादी को। तो उसके बाद जनवरी में उसकी शादी थी, फिर हमने सोचा कि चलो अब प्लान करते हैं बेबी, क्योंकि आना उस टाइम पे 4 साल की थी। तो मैंने को सोचा कि चलो जब तक बेबी आएगा तो आना 5 साल की हो जाएगी। हमने प्लान किया। और उसके बाद फिर मेरी जो लास्ट एलएमपी थी वो 2 फरवरी। और लास्ट लास्ट डेट थी मेरी। उसके बाद फिर चेक वगैरह किया तो देखा कि हाँ पॉजिटिव आया हुआ है। तो देख के बहुत खुश हुआ। अच्छा, मैंने पता है कब चेक किया था? मैंने सुबह सुबह, मुझे अभी तक टाइम याद है। मैंने अब वही होता है ना कि हमने जब किट मंगवाई है तो चेक करो कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, तो वही था। तो मैंने सुबह की 4 साढ़े 4 बजे में उठी। मैंने चेक किया, उसके बाद फिर मैंने देखा तो पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव आया तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया तुरंत। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, देख रहे थे, तो वो देखते ही कह रहे हाँ। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब एक अलग से खुशी होती है ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इनको बोला कि ये सो रहे थे, इनको नींद आ रही थी क्योंकि उसी टाइम सोए थे, ये अपना काम वाम खत्म करके उसी टाइम सोए थे। तो मैंने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, तो चलो क्यों ना मैं एक एक कप चाय हो जाए, मैंने उनको ये बोला। तो कह रहे नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो ये तो सो गए थे। तो फिर मैंने अपने वही जो मॉर्निंग का जो काम होता है वो मैंने सारा खत्म किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद फिर फिर हमने डॉक्टर देखा कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। मैंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा था तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छी लग है। तो मैंने बोला फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो कह रहे थे कि थोड़ा दूर पड़ जाएगा, तो हम थोड़ा सा नज़दीक वाला देखते हैं ताकि इजी हो हमें आने जाने में, क्योंकि हमें डेली भी जाना पड़ेगा। प्लस ये भी था कि आरना का स्कूल भी था, ताकि उसको भी लाने ले जाने में आसानी हो। मतलब बहुत सी चीज़ें जो थी, हमने ये सारी चीज़ें देख कर ही हमने जो डॉक्टर था ना वो हमने पास ही वाले को देखा। फिर नेट पे सर्च किया कि कौन सा बेस्ट है डॉक्टर, तो निकल कर आ गए थे। तो उन डॉक्टर का नाम मैं बता देती हूँ, कोमल है उनका नाम। फिर वो यहीं पास में ही हमारे घर से, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम बाइक से जाते हैं तो 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं, इतना पास समझ समझ लीजिए आप। तो उनके पास गए तो चेकअप वगैरह गया, सब नॉर्मल था। फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब करवाए, वो सब नॉर्मल थे, सब ठीक था। तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चला। उसके बाद फिर ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, जैसे कि मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मुझे ज़्यादातर मुझे जो दिक्कत रही है वो रही है मेरे कमर में दर्द। पूरे 9 मंथ, 9 मंथ क्या मतलब पूरे 10th मंथ मैं कहूँगी तो मेरे को कमर में ही दिक्कत रही थी, और कुछ और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही थी। हाथ पैर में तो चलो कभी कभी होता था दर्द, बट कमर में कंटिन्यू दर्द रहता था मेरे। और उसके बाद कुछ मन नहीं करता था। अच्छा, मुझे जो वॉमिट होती थी वो मुझे दूध से ज़्यादा मुझे वॉमिट हुई है, और किसी चीज़ से नहीं हुई। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में मुझे जैसे कुछ बनाती थी तो उसकी स्मेल मुझे चढ़ती थी, ये रहा। और वॉमिट हुई है मुझे दूध से रही है। दूध कम से कम मैंने 4-5 महीने तक मैंने दूध मैंने पिया ही नहीं था। दही से ही मैं काम चलाती थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, उन्होंने बोला था कि आप दूध नहीं पी सकते हो तो आप दही यूज़ कर सकते हो। तो मैं दही की ही लस्सी बना के पीती थी। तो यही इतना कुछ थोड़ी दिक्कत रही थी मुझे। अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो फर्स्ट में तो मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेकंड में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं गई थी और नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाती थी, जब जब बुलाते थे डॉक्टर तब तब मैं जाती थी, देखती थी। तो अच्छा, अभी ऐसे ही चलता रहा। फिर 9 मंथ आया तो डॉक्टर ने, जैसे अब हमेशा हर हर डॉक्टर यही बोलते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो, बेबी मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ तुरंत हॉस्पिटल आइए।
तो यही मुझे 9 मंथ लगते ही मुझे डॉक्टर ने कहना स्टार्ट कर दिया था। तो यही बोलते थे मुझसे और उसके बाद फिर 9 मंथ भी निकल गया, मुझे थोड़ी-थोड़ी जो ना कमर में दर्द स्टार्ट होने लगे, तो मैं डॉक्टर को यही बोलती थी कि डॉक्टर मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि यही लेबर पेन ही से ही स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हॉस्पिटल में आना, तुरंत आना। मेरा उन्होंने वो ये भी बोला था कि मेरा ये मत मुझे कॉल मत करना, ठीक है? सीधा हॉस्पिटल में आ जाना। तो उसके बाद फिर 9 मंथ भी निकल गया, मुझे 10वां मंथ भी लग गया मुझे, तो मुझे कोई दर्द नहीं था, सिर्फ़ कमर के सिवा और कुछ दर्द नहीं थे मुझे। तो मुझे डॉक्टर ने बुलाया था कि 7 तारीख को, अभी 7 नवंबर को मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं लास्ट चेक कर लेती हूँ कि क्या रहता है, कि आपको एडमिट करना है, नहीं करना है। तो मैं रात को गई थी 7 बजे, 7 तारीख को गई थी। तो उन्होंने मेरे को चेक वेक किया, देखा, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह सब चेक की थी, हार्ट बीट वगैरह सब ठीक थी। यहाँ तक कि बच्चा भी मूवमेंट बहुत अच्छे से कर रहा था, कोई कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से कर रहा था। तो उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देखिए कि आप, और मेरी जो एलएमपी जो मुझे ड्यू डेट दी गई थी, ये भी बता देती हूँ। मुझे ड्यू डेट 2 दी गई थी, एक तो 9 नवंबर और 11 नवंबर। 9th वो थी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी और 11 वो थी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आती थी। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आप 7 तारीख को गई थी, जैसे कि 8 तारीख को मुझे बोल दिया था, 8 तारीख को बोला था कि आप 8 तारीख को एडमिट हो जाना और रात को आना 7 बजे करीब। तो फिर एक होता है ना, डर सा लगता है कि हाँ भाई अब एडमिट होना है, थोड़ा डर सा भी रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यही था मेरे मन में, यही बहुत चीज़ें चल रही थी। उन्होंने जब ये चीज़ बोली तो वैसे ही मुझे डर सा लग रहा था, और दूसरी ये चीज़ थी कि आरना को लेकर, आरना की सबसे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं कि भाई देख सके, और मैं, आरना का स्कूल भी था। तो मैंने कहा अब मैं कैसे करूँगी? अगर डॉक्टर मुझे चलो मॉर्निंग में बुलाते तो हम इसको लेके चले जाते मॉर्निंग में, बट उन्होंने रात को बुलाया, और रात में मुझे मालूम, हमें पता है कि भैया बच्चा हॉस्पिटल में अलाउड भी था ही नहीं, और दूसरी चीज़ कि ये रुकती भी नहीं, क्योंकि ये रुकती भी नहीं। तो सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि आरना की हम इसको कहाँ रखें, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके भी 2 बच्चे हैं। हमने सोचा कि चलो हम आरना को, क्योंकि दीदी यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो दीदी के यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। तो फिर इसने बोला कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि रात का टाइम है ना। अगर दिन में होता तो चलो ये वहाँ रुक भी जाती, बच्चों के साथ खेल भी लेती, दोनों बच्चों के साथ। बट रात में थोड़ा रहता है इसका, क्योंकि रात में इसको मम्मी पापा चाहिए ही चाहिए। तो पॉसिबल नहीं था उधर भी। फिर क्या करा कि मम्मी को कॉल किया, मम्मी आ गई थी, और उसके बाद सुबह मम्मी आ गई थी 8 तारीख को, जो मुझे एडमिट होना था। मम्मी आई, और फिर हमने डिसाइड किया कि पहले तो सोच रहे थे कि चलो मम्मी हॉस्पिटल में रुक जाएंगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि भाई हॉस्पिटल में लेडीज अलाउड है या जेंट्स अलाउड है, हमें कुछ नहीं मालूम था। तो यही डिसाइड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आरना के टाइम पर वहाँ पर लेडीज ही अलाउड थे, जेंट्स नहीं था। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद यहाँ पर भी यही होगा। तो हमने सोचा कि चलो मम्मी हॉस्पिटल में रुक जाएँगी, और ये आरना अपने पापा के पास घर पर रुक जाएगी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन किया। पहले मैंने उससे सच सारी चीज़ें पूछी, क्योंकि उसकी बेटी भी उसी हॉस्पिटल में ही हुई थी जिसमें मेरी डिलीवरी हुई थी। तो मैंने पहले उससे पूछा कि भई वहाँ पर क्या रहता है, क्या हिसाब-किताब रहता है उधर? तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर ना, मतलब अब हस्बैंड को ही जाने देते हैं, हर चीज़ हस्बैंड ही करते हैं वहाँ पर। अगर तुम्हें मिलना है या कुछ भी चीज़ें चाहिए तो वो हस्बैंड को ही बुलाते हैं, किसी और को नहीं बुलाएँगे, चाहे तुम्हारी वो सगी मम्मी क्यों ना हो, मतलब हस्बैंड को ही अलाउड करते हैं उधर। फिर रात में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे बोल रही है श्रुति, तो फिर हमने फिर से प्लान चेंज किया। फिर हमने सोचा कि चलो मम्मी आन्या के पास भी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से भी जानती कह रही हूँ, नानी है तो फिर, और रुकी भी है नानी के पास कई-कई बार। तो मैंने कहा चलो आन्या रुक जाएगी अपनी नानी के पास, और ये मेरे साथ हॉस्पिटल में रुक जाएँगे, क्योंकि सारी चीज़ें जब वो कह रही है कि हस्बैंड को ही सारी चीज़ें करनी है, तो फिर ये मेरे साथ गए थे हॉस्पिटल।
तो उन्होंने 7 बजे करीब बोला था। अच्छा, उस दिन ग्रैंड भी लग रहा था, तो हम 7 बजे तो गए नहीं थे, थोड़ा-सा ऊपर निकले थे, साढ़े 7 बजे के अराउंड निकले हॉस्पिटल के लिए। तो और उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचे, तो सारी फॉर्मेलिटी वगैरह जो होती है वो सी हुई। तो करते-करते हमें 9 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 हो गए थे। फिर मैं ऊपर गई, मतलब लेबर रूम में मुझे भेजा गया। तो वहाँ पर अच्छा, जहाँ पर जो मेरी डॉक्टर थी वो भी आ चुकी थी, तो वो मुझसे बोल रही थी कि ज्योति, मैं तुमसे पहले आ गई, तुम बहुत लेट हो गई हो। तो मैंने बोला कि मैम मैं जल्दी आ गई थी, बस नीचे पेपर वगैरह बन रहे थे, इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गए थे। कह रही कोई बात नहीं, मैं मज़ाक कर रही हूँ, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर वो उन्होंने देखा, मुझे एडमिट कर लिया था, जो कपड़े थे मेरे वो सब मेरे चेंज कर दिए गए थे। बस मेरे ना, वैसे मैं घर से सारी चीज़ें तो जो थी ना, मैं सब उतार के गई थी, चेन, अंगूठी सब उतार के गई थी। बस मैंने पैरों में जो बिछे होते हैं ना, वो नहीं उतार के गई थी मैं। और तो वहाँ जाकर मेरे वो बिछे भी उतरवा लिए, यहाँ तक कि जो नाक में लौंग है ना, ये भी उतरवा ली थी मुझसे। उसके बाद फिर डॉक्टर आई थी, तो मुझसे बोल रही थी डॉक्टर कि ज्योति, घबराना नहीं है, और हम बहुत अच्छे से देखेंगे तुमको। और पहले उन्होंने मुझसे पूछा कुछ खाकर आ गई हो, तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं खाकर नहीं आई हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे खाना वगैरह दिया, मैंने खाना खाया। उसके बाद ना फिर डॉक्टर 10 बजे के अराउंड, 10 साढ़े 10 ऐसे ही टाइम हो रहा था, उन्होंने मुझे जेल डाला, ताकि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। उन्होंने जेल डाला, एक ही बार डाला था जेल। तो वो जेल डालकर चली गई। तो मैंने उनको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, आप तो यहाँ पर रहोगे ना? तो डॉक्टर ने बोला कि अगर देखिए, अगर डिलीवरी आपकी रात को हो जाएगी, रात को जैसे होती है, तो मैं तुरंत ही आ जाऊंगी, बट अभी मुझे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है इसलिए। अगर नहीं होगी रात को तो सुबह तो मैं आ ही जाऊंगी, 6 या 7 बजे के अराउंड मैं आ जाऊंगी यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है चलो। कह रही और भी हैं, सब यहाँ पर है, सब आपके अच्छे से देखभाल करेंगे। बहुत अच्छी डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छी डॉक्टर है वो, बहुत अच्छे से बात भी करती हैं। तो मैं बैठ गई और मैं लेट गई, तो थोड़ा थोड़ा ना, हल्का हल्का सा ना मुझे दर्द सा ऐसा लग रहा था कि हो रहा है, कमर में ही हो रहा था। तो मुझे लगा नॉर्मल है, क्योंकि पूरे 9 मंथ मैं झेलती आई हूँ, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, है ना। तो उसके बाद तो 12 बजे के अराउंड मुझे ड्रिप चढ़ाई गई, और ड्रिप में उन्होंने इंजेक्शन डाला ताकि मुझे पेन हो जाए। और फिर बस वो लोग चले गए। अच्छा, उस टाइम पर ना मुझे, मैं जगी हुई थी, तो 2 बजे के टाइम, 2 बजे भूकंप आया। मैं इतनी वैसी मैं थोड़ा, मुझे दर्द से हो रहे थे, तो काफ़ी तेज भूकंप आया। तो मुझे लगा कि शायद मेरे जो बेड है ना, उस पे वहाँ पर कोई मशीन रखी होगी, तो वो हिल रही थी ऐसे ऐसे करके। अच्छा, मैं उठी बेड से, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, बेड हिल रहा है। तो कहते कि हाँ, आप ना आराम करो, भूकंप आ रहा है। उन्होंने ऐसे बोला। और भूकंप के नाम से तो भैया हर कोई डर सकता है, कि और बहुत तेज वाला भूकंप आया था उस दिन। मुझे टाइम भी याद है, मुझे जगी हुई थी मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया उस दिन लेटे-लेटे, तो मुझसे कह रहे थे कि क्या हो गया? मैंने बोला कि भूकंप आ रहा है। मैंने कहा सब ठीक है ना? कहते हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं नीचे ही हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार घर पे फ़ोन करके पूछ लो। तो मैंने रात के 2 बजे करीब, 2 सवा 2 बजे मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया था, क्योंकि मम्मी और भाई ना घर पे ही रुके हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि थोड़ा टेंशन सी रहती है ना, उस टाइम पर भी टेंशन थी, कितनी चीज़ें की थी टेंशन। तो मैंने भाई से पूछा कि उन्होंने बताया कि नहीं सब ठीक है, और कह रहा मुझे तो पता ही नहीं चला कि भूकंप आ रहा है, उसने ऐसे बोला। तो फिर मैं, अच्छा, फिर धीरे 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 दर्द शुरू होते गए। डॉक्टर बार बार आ रहे थे, मतलब जो नर्स थी वो बार बार आ रही थी मेरे पास, मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा, दर्द हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और बार बार ना, मतलब बच्चे की हार्ट बीट भी चेक करी जा रही थी, मतलब कंटिन्यू हार्ट बीट चेक हो ही रही थी बेबी की। तो बार बार चेक कर रहे थे, हर चीज़ चेक कर रहे थे वो लोग। बजे फिर डॉक्टर, मतलब नर्स आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दर्द हो रहा है? मैंने बोला हाँ दर्द हो रहे हैं। फिर उन्होंने चेक किया, तो बच्चेदानी का मुंह इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं था। मेरे दर्द बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गई, और ज़्यादा तेज दर्द नहीं हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, सेकंड में तो इतनी ज़्यादा मुझे पेन नहीं हुआ था। अच्छा, सुबह के टाइम 7 बजे के अराउंड ना डॉक्टर आ गई थी। तो फिर मुझसे बोला गया था कि आप चलिए लेबर रूम में, क्योंकि आपकी जो डॉक्टर हैं वो भी आ गई हैं। तो फिर मैं गई, मुझे लेकर गए, और मुझे डर सा भी लग रहा था क्या होगा। तो फिर डॉक्टर को देख कर एक हिम्मत सी मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ज्योति, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा,
अच्छा बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक की, फिर ड्रिप में फिर मुझे फिर से एक इंजेक्शन दिया गया, तो मुझसे कह रहे थे कि लास्ट इंजेक्शन हम लगा रहे हैं ताकि दर्द और ज़्यादा आ जाए, जितना ज़्यादा दर्द होगा बच्चा उतनी ही जल्दी से आएगा, उन्होंने ऐसे ही बोला। तो करते करते वही मुझे 8 बज गए, उन्होंने चेक वेक किया, ड्रिप चढ़ाई, फिर दर्द का वेट किया तो दर्द और ज़्यादा होने लगी मुझे। तो 8 बजे के अराउंड डॉक्टर ने मुझसे बोला सुबह के 8 बजे कि ज्योति बस आधा घंटा और उसके बाद फिर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, सिर्फ आधा घंटा दीजिए। तो बस फिर करते गए, सामने मेरे घड़ी लगी हुई थी ना, तो मैं देखती गई और डॉक्टर वही बोलते गए कि ज्योति पुश करो यही बोलते रहे। कह रहे जैसे ही दर्द तेज वाले दर्द आते हैं वैसे ही पुश करना। तो मैं वैसे ही करती गई। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझसे फिर बोला कि ज्योति बेबी का सर बिल्कुल नज़दीक आ गया और पुश करो और पुश करो। तो मैं पुश करती गई, जैसे ही दर्द तेज वाला आता था ना वैसे ही मैं करती थी। उसके बाद फिर 8:35 पे, हाँ 8 मेरे सामने घड़ी थी, मैं घड़ी भी देख रही थी, 8:35 पे ना डिलीवरी हो गई थी मेरी। और डॉक्टर ने फिर मुझसे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति तुमको बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, हाथ में भी लिया। तो उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा एक तो क्या कहते हैं आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा मैं ना वो फेस नहीं देख पाई बेबी का। तो फिर उन्होंने सीधा लेके गए उसको वेट वगैरह चेक किया। मैंने अपने मुझे 8:38 पे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ज्योति अभी रुक जाओ, अभी फ़ोन मत करो, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। तो मैंने बोला कि मैं बेबी के लिए कपड़े मंगवा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी हम बेबी को कपड़े नहीं पहनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जैसे होते ही क्या कहते हैं जॉन्डिस हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें चेक कर रहे थे। तो ऐसा टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं निकला बेबी को, वो बिल्कुल ठीक था। तो बेबी का वेट वगैरह चेक किया, सारी चीज़ें उसकी चेक की, फिर उसके पापा को बुलाया कि फिर मुझसे पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड है बाहर। मैंने कहा हाँ बाहर ही हैं वो। तो उनको बुलाया गया, उनका पहले मुझसे नाम पूछा था उनका कि क्या नाम है। मैंने उनका नाम बताया कि मनीष नाम है। तो बाहर से बुलाया उनको। और मैं ना मतलब मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझसे मतलब मेरे हस्बैंड ही बोल रहे थे जहाँ पर सब वो बच्चे को रखा था कि क्या मतलब क्या हुआ है, बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। तो वहाँ पर एक लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि आप खुद से चेक कर लीजिए क्या हुआ है। तो फिर देखा तो बताया थी कि बेबी बॉय हुआ है उनको। तो फिर उन्होंने घर पे फ़ोन किया, सब हर जगह फ़ोन किया। सुबह के टाइम का था, तो बस फिर मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे एक रूम में रखा गया। वो देख चेक करते हैं ना कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे बहुत एक तो मुझे ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वज़ह से वीकनेस इतनी ज़्यादा आ रही थी मुझे, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ही हुई थी। अच्छा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो पहले के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो पहले में आरना के टाइम पे 22 घंटे का पेन था, बट इसमें 8 घंटे का पेन था। और 8 घंटे वो फटाफट से ऐसे निकल गई। और दर्द की बात कहूँ तो आरना के टाइम का दर्द मैं भूल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा था। और इस टाइम का जो दर्द था वो ज़्यादा नहीं था, कमर में था, कमर में पेट, कमर से होके पेट में आ रहा था। तो इसमें ज़्यादा दर्द मुझे महसूस नहीं हुआ था फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में तो बस पूछिए मत, उसका तो अलग ही एक दर्द था मेरे को। सेकंड में भी बहुत अच्छे से हो गया, नॉर्मल हुआ है मेरा बेबी। हाँ ये सबसे बड़ी बात तो बता देती हूँ कि इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि बेबी दीदी आपको नॉर्मल हुआ है बेबी या सी सेक्शन हुआ है। तो मुझे जो बेबी है वो नॉर्मल हुआ है, और पहली डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल ही हुई थी। अच्छा आरना के टाइम पे ना पूरे 9 महीने पता नहीं चला कि कैसे 9 महीने निकल गए, है ना? और पर डिलीवरी के टाइम पर 22 घंटे। और अभी सेकंड बेबी के टाइम पर 9 महीने परेशान रही हूँ मैं। 10 महीने कह लीजिए परेशान रही हूँ, पर डिलीवरी के टाइम पर बहुत ईज़ी से आराम से हो गया। कोई दर्द इतने ज़्यादा ही नहीं हुए, बहुत आराम से 8 घंटे सिर्फ़ बहुत है, 8 घंटे भी। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप मेरी डिलीवरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।